इस समय भारत के साथ बांग्लादेश के टेस्ट मैचों के सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है, जिसमें 2 दिनों का खेल हुआ। इस 2 दिनों के खेल को देखें तो यह खेल काफ़ी रोमांच से भरा रहा है, पहले दिन भी और दूसरे दिन भी। पहले दिन जहां इसने भारतीय खेमे में हड़बड़ी मचा दी थी और अगर आर अश्विन और रविंद्र जडेजा ने विकेट को बचाकर एक सम्मानजनक स्थिति में भारत को नहीं लाया होता तो फिर कहानी कुछ और होती, लेकिन वो स्थिति बदली और भारत ने अच्छा खासा स्कोर किया। दूसरे दिन आज उम्मीद की जा रही थी कि भारत अपने स्कोर को 400 से ज़्यादा ले जाएगा और आर अश्विन के साथ ही रविंद्र जडेजा भी अपना शतक पूरा कर लेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति बनी नहीं। भारत के बाकी बल्लेबाज भी आउट हो गए और सिर्फ भारत के ही बल्लेबाज आउट नहीं हुए, बांग्लादेश के भी सभी खिलाड़ी आउट हो गए 149 रनों के स्कोर पर। और इस भारत ने 3 विकेट गंवाकर 81 रन बनाए और कुल मिलाकर अभी तक उसने 308 रनों की बढ़त ले ली है। बात रनों की बढ़त की जाए तो यह कोई खास मायने फिलहाल रखता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर जिस प्रकार से कल के खेल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने भारत के विकेट चटकाए, फिर दूसरे दिन भी विकेट चटकाए, तो उसे देखते हुए यह नहीं लगता है कि भारत बहुत सम्मानजनक स्थिति में इस स्थिति में पहुंच सकता है। लेकिन क्रिकेट संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन आज के खेल में एक बड़ा रोमांच यह था कि विराट कोहली जो इस मैच में खेलने के लिए आए थे वे पगबाधा आउट करार दिए गए, और सबसे बढ़कर यह कि उन्होंने इस पगबाधा पर DRS नहीं लिया। हालांकि बाद में जब इसका रिप्ले दिखाया गया विराट के आउट होने के बाद, तो उसमें वे आउट नहीं दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने DRS नहीं लिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर विराट ने क्यों DRS नहीं दिया। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि DRS क्रिकेट में क्या होता है, और अगर DRS ले लिया होता विराट कोहली ने तो खेल का स्वरूप क्या होता। बात अगर DRS की जाए तो यह डिसीजन रिव्यू सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। यह एक तकनीक से जुड़ा सिस्टम है जो खिलाड़ियों को अंपायरों द्वारा किए गए फील्ड निर्णय के रिव्यू यानी समीक्षा का अनुरोध करने में मदद करता है। अगर खिलाड़ी को लगता है कि अंपायर के गलत निर्णय की वजह से टीम का नुकसान हुआ है तो मैदान पर बल्लेबाजी या फील्डिंग करने वाली टीम LBW या कैच आउट होने पर DRS का विकल्प चुन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में केवल आउट या नॉट आउट डिसीजन को ही रिव्यू किया जा सकता है, जबकि इंडियन प्रीमियर लीग के खिलाड़ी आउट या नॉट आउट के अलावा वाइड बॉल के भी रिव्यू कर सकते हैं। DRS 2 प्रकार का होता है, एक अंपायर रिव्यू और दूसरा खिलाड़ी रिव्यू। रन आउट, स्टंपिंग बोल्ड, हिट की विकेट, फेयर कैच, बम्प बॉल या बाउंड्री चेक जैसे मामले के निर्णय को फील्ड अंपायर थर्ड अंपायर से रिव्यू कराने का अधिकार रखता है। यह रेफरल तब होता है जब ऑन फील्ड अंपायर अपने हाथों से टीवी का स्क्रीन बनाकर संकेत देता है। फील्ड अंपायर के निर्णय बदलने की स्थिति में फील्ड अंपायर पर अपने डिसीजन के बदले जाने का संकेत देता है। यह वहीं प्लेयर टर्म आउट के मामले को छोड़कर आउट होने पर बैट्समैन और आउट न होने पर फील्डर फील्ड एम्पायर के फैसले को रिव्यू करने का अनुरोध करता है। यदि प्लेयर सफल रिव्यू की समय सीमा समाप्त कर लेता है तो प्लेयर DRS नहीं ले सकता है। एक खिलाड़ी गेंद फेंके जाने के 15 सेकेंड के भीतर ही DRS की मांग कर सकता है, जबकि आउट होने वाला खिलाड़ी आउट के साइन के 15 सेकेंड के अंदर रिव्यू का अनुरोध कर सकता है।
बात डीआरएस के टूल्स की जाए तो डीआरएस में उपयोग किए जाने वाले टूल्स में बॉल ट्रैकिंग, अल्ट्रा मोशन कैमरा, साउंड सेंसर और थर्मल इमेजिंग हाईटेक टूल का उपयोग किया जाता है। बात कोहली द्वारा डीआरएस नहीं लिए जाने की जाए तो कोहली ने इस मामले में रनर पॉइंट पर खड़े अपने सहयोगी खिलाड़ी शुभमन गिल से डीआरएस के संदर्भ में बातचीत की थी। गौरतलब है कि बैट्समैन की तुलना में रनर पॉइंट पर खिलाड़ी बेहतर ढंग से इन सब बातों पर नज़र रखता है, जिसने विराट कोहली को डीआरएस लेने के संबंध में कोई सलाह नहीं दी होगी। बात अगर उस काल्पनिक स्थिति की जाए जिसमें विराट कोहली डीआरएस लेते और आउट नहीं होते, जैसा कि रिव्यू सिस्टम में बाद में दिखाया गया था, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा विराट कोहली को ही होता कि वह कम ही पारियों में सबसे तेज़ 27,000 रन पूरा करने वाला खिलाड़ी इसी मैच में बन सकते थे। इसके अलावा विराट कोहली में यह क्षमता है कि वह क्रीज पर टिके रहने के साथ साथ तेज़ी से रन बटोरते, जिसके बल पर भारत एक विशाल स्कोर खड़ा कर बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर ज़्यादा प्रभावकारी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर आसानी से मैच जीतने की स्थिति में होता।